नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इफ एरर फंक्शन फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। आप सभी को ज्ञान की चीज़ पे स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरे देखें ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इफ एरर कब और किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है एडवांस एक्सेल के अंदर। क्लियर है? और आप लोग एक लाइक का बटन भी क्लिक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने 3 कॉलम बनाया है, एक डिविडेंड का, एक डिविजर का और एक रिजल्ट का बनाया है। मैंने ये सारे चीज़ों को यहाँ के इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे सामने ये है। अब कहाँ ये जा रहा है, इसको भी मैंने कुछ चेंज कर दिया मैंने। अच्छा नहीं, इसको मैंने चेंज किया, 30 जो लिखा है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। मैं इस तरह लिख देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। क्लियर है? अब देखिए मुझसे कहा मुझे इस 10 को और 5 को डिवाइड करना है, तो मैंने क्या किया, इक्वल लगाया और 10 क्लिक कर दिया और फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया और इस 5 पे क्लिक कर दिया और एंटर मार दिया। देखिए इन दोनों को डिवाइड करने पे कितना आया, इतना आ गया। ठीक है, आगे आगे देखते जाइए। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब 10 को और 0 को मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। इक्वल लगाया मैंने और इस 10 को क्लिक कर दिया, ये लगा दिया और फिर 0 पे क्लिक किया और एंटर। ये क्या लिखा हुआ आ गया, कोई बात नहीं। अभी एक और लगाते हैं, आपको समझाते हैं हम। यहाँ पे क्लिक किया, इक्वल, ये क्लिक किया और डिवाइड लगाया और इसको क्लिक किया, एंटर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे मैंने अगर मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूँ 10 को, तो 5 2 जा 10, ये तो सही आ रहा है आंसर। लेकिन इस 10 को 0 से कर रहा हूँ तो ये कैसे आ रहा है, ये इस तरह का आ रहा है आपको। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी वैल्यू के साथ अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो आपको इसी तरह दिखाई देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरह दिखाई ना दे। मैं चाहता हूं कि अगर आंसर नहीं आ रहा है तो दिखाई दे राम, या आंसर ना दिखाई दे तो मैं चाहता हूं कि एरर लिखा हुआ दिखाई दे। मतलब आप जो देखना चाहते हैं वो इस पे लिख सकते हैं। अब चलते हैं नीचे वाले बात करते हैं। अगर आप इसको और इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्स कोई भी अगर आप टैक्स लिखते हैं तो वो इस 5 से डिवाइड नहीं होगा, वो इस तरह दिखाई देगा। क्लियर है? अगर इस पर कोई वैल्यू देते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पे सर ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा दिखाई ना दे। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो या तो दिखाई दे राम या सीता दिखाई दे, या तो दिखाई दे कि एरर। मतलब जो मैं चाहूँ वो दिखाई दे। क्लियर? उस समय आपको इफ एरर का फंक्शन फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। चलिए यहां पे करते हैं। पहले 10 को 0 को इक्वल लगाइए, फिर लिखिए इफ एरर। देखिए जैसे इफ ई लिखा मैंने, यहां पे दिखाई दे रहा है, इसको डबल क्लिक कर दीजिए, आ गया। अब कह रहा है कि वैल्यू कौन कौन से वैल्यू को डिवाइड करना है। मैंने कहा कि मुझे 10 को करना है, तो 10 को आप क्लिक कर दीजिए, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा लीजिए। फिर मुझे 0 को करना है तो 0 को आप क्लिक कर दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। लेकिन ब्रैकेट बंद हाँ कर ही दीजिए, कर देते हैं हम ब्रैकेट बंद। अब मैं चाहता हूं कि अगर ये हम चाहते हैं कि अगर ये दोनों आपस में डिवाइड हो गए तब तो वेल एंड गुड। अगर डिवाइड ना हो पाए तो मुझे क्या दिखाई दे, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, मुझे राम लिखा हुआ दिखाई दे। ये देखिए ये किया मैंने बंद। और एक काम गलती हो गई, यहाँ पे इस ब्रैकेट को मैं क्लोज नहीं करूंगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट लास्ट में बंद कर दूंगा मैं और इसको एंटर मार दूंगा। ये देखिए ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, राम। क्योंकि इसको मुझे पता है 0 के साथ कोई भी अगर मैं डिवाइड करता हूं तो वो डिवाइड हो नहीं पाएगा, इसीलिए मैं राम लिखता हूं। अगर मैं चाहता हूँ कि ना मुझे राम नहीं दिखाना है, मुझे दिखाना है कि अगर इसके साथ डिवाइड ना हो तो एरर दिखाई दे, तो यहाँ पे जाके मैं एरर ERROR एरर लिख के मैं एंटर कर देता हूँ।
तो यार जो आप चाहेंगे वो आपको दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा फॉर्मूला सही हो तो सही आंसर दिखाई देगा। अगर फॉर्मूला आपका लगाने के बावजूद भी अगर फॉर्मूला लगाने के बावजूद भी सही ना हो तो आप जो चाहते हैं वो लिख दें, वो आपको दिखाई देगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं, इन दोनों को करते हैं। हम चाहते हैं कि इन दोनों को अगर डिवाइड होने के बाद अगर आंसर निकलता है तो वेल एंड गुड, अगर आंसर नहीं निकलता है तो राम जी लिखा हुआ दिखाई दे या एरर लिखा हुआ दिखाई दे। चलिए हम करते हैं, इक्वल लगाते हैं। सबसे पहले इफ एरर का प्रयोग कीजिए। ये किया मैंने, इफ एरर ये किया मैंने, और इस पे आप डबल क्लिक कर दीजिए। क्लियर? अब किस किस वैल्यू को डिवाइड करना है, मैंने कहा कि इसको करना है भैया, और फॉरवर्ड स्लैश लगा के आप ये कर दीजिए। फिर मैं चाहता हूं कि अगर ये दोनों डिवाइड हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर डिवाइड ना हो तो मुझे क्या दिखाए, कोमा लगाइए, इन्वर्टेड कोमा लगाइए। मैं चाहता हूं कि एरर दिखाई दे, इस तरह दिखाई दे, ये चाहता हूं मैं, ये। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर। क्लियर है? अब इफ एरर कहां यूज किया जाता है आपको समझ में आ गया? चलिए और मैं थोड़ा विस्तार से इसको समझाता हूं। अभी तो इफ एरर मैंने इस तरह आपको समझा दिया है और इसको बढ़िया से समझाता हूं मैं। देखिए यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा एडवांस चलते हैं हम लोग। यहाँ है वी लुकअप, इस पे ये सीट आपके सामने बना हुआ है। अब मुझे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है, तो वी लुकअप का फॉर्मूला जब लगाऊंगा तो आंसर आए तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आंसर ना आए तो दिखा दे कि भैया लिस्ट पे नहीं है ये चीज। चलिए देखता हूँ, मान लीजिए यहाँ क्लिक करके मैंने और फॉर्मूला लगाता हूँ वी एल लगाया। वी लुकअप का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, वी एल लगा दिया। अगर आपको वी लुकअप फॉर्मूला याद नहीं है तो मेरे इससे पहले वाले वीडियो पे या डिस्क्रिप्शन पे मैं भेज दूंगा, उस पर आप चेक कर लीजिएगा। क्लियर? वी लुकअप लगाया मैंने। लुकअप वैल्यू किसका देखना है, मैंने कहा मुझे भैया कृष्णा जी का दिखा दीजिए। लीजिए मैंने कृष्णा को क्लिक किया, कोमा लगा दिया मैंने। अब टेबल एरे, कौन सा टेबल से देखना है भैया, मुझे इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से देखना है। फिर कोमा, फिर मैंने कोमा लगा दिया। फिर कह रहा कि कॉलम इंडेक्स क्या देखना है कृष्णा जी का, मुझे देखना है सैलरी। सैलरी कौन से कॉलम पे, 1 2 3 4, 4 पे 4 लगा दिया, कोमा लगा के 0 लगा के और ब्रैकेट बंद कर दिया। देखिए 22,000 आ गया ना कृष्णा जी का, वेरी गुड। लेकिन मैं चाहता हूं, अगर एक और चीज मैं चाहता हूं कि लक्ष्मी जी का मैं निकालना चाहता हूं, जो हमारे लिस्ट में नहीं है लक्ष्मी जी। लेकिन अगर कोई आपका सीनियर आ जाए, वो अगर लक्ष्मी, जैसे लक्ष्मी कोई काम करती है, उसका लक्ष्मी का डिटेल्स, उसका सैलरी देखना चाहते हैं वो, तो वो फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर वो फॉर्मूला लगाए, अगर लक्ष्मी जी इस लिस्ट में हैं तब तो उसका सैलरी दिखा दे, अगर लिस्ट में ना हो तो उनको दिखा दे कि भैया ये तो लिस्ट में नहीं है। तो हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे, देखिए इक्वल लगाइए, इफ एरर यूज कीजिए। ये इफ एरर आ गया, डबल क्लिक कीजिए। अब वी लुकअप लगाइए, वी लुकअप लगाइए। लुकअप वैल्यू किसका देखना है, मुझे देखना है लक्ष्मी का। तो भैया लक्ष्मी जी तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं चलो मैं लिख देता हूं लक्ष्मी, यहाँ पे लिखता हूं LAXMI, लक्ष्मी लिख देता हूं। लिखेंगे तो नहीं, चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। क्लियर? फिर मैंने क्या किया, कोमा लगा दिया। चलिए इसको दोबारा से चेक कर लेते, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लक्ष्मी, वो लक्ष्मी का देखना चाहते हैं वो, तो मैंने यहाँ लिखा LAXMI, लक्ष्मी लगा दिया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, इक्वल लगाया, इफ एरर, इफ एरर, ये फॉर्मूला लगाया, और फिर वी लुकअप, VL लगाया, VL, वेरी गुड। लुकअप वैल्यू किसका देखना है, वो चाहते हैं कि लक्ष्मी का देखने के, लक्ष्मी को क्लिक कर दिया, फिर कोमा। अब टेबल एरे, तो हम पूरा इस टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे, ये टेबल को पूरा सेलेक्ट कर लिया मैंने। फिर से मैंने कोमा लगा दिया, कोमा लगा के कॉलम इंडेक्स किसका देखना है, लक्ष्मी जी का क्या है, सैलरी देखना है, 1 2 3 4, तो मैंने 4 लिख के कोमा लगाया, 0 और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब मैं एक और चीज इसमें लगाऊंगा, मैं चाहता हूं अगर लक्ष्मी जी का एरर मेरे सीनियर देखें इसको, तो उसको दिखाई दे, अगर सही यहाँ लिखा होगा तो। अगर नहीं लिखा है तो क्या दिखाई दे, कोमा, इन्वर्टेड कोमा। मैं चाहता हूं कि नॉट इन लिस्ट, ये दिखाई दे, ताकि मेरे सीनियर समझ जाए
कि उसका अभी तक इस सीट पे नाम मेंशन नहीं किया गया। एंटर मारिए, देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि लक्ष्मी जी का भले ही हमारे सीनियर ने फॉर्मूला लगाया है, लेकिन उनका इस लिस्ट पे नाम नहीं है, इसीलिए नॉट इन लिस्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए इफ एरर का मैंने फॉर्मूला प्रयोग किया। अगर इफ एरर का फॉर्मूला प्रयोग नहीं करता तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल दिखाई देता या कुछ और दिखाई देता। क्लियर है? इस तरह से मैंने इफ एरर का प्रयोग आपको विस्तार से समझा दिया है।